चलिए नमस्कार फ्रेंड, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम स्टार्ट करने वाले एक्टिव पैसिव में इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए। हम एक्टिव पैसिव में बेसिक जो टेंस होते हैं या जो बेसिक एक्टिव पैसिव जो टेंस पर डिपेंड है, हम उसकी वीडियो ऑलरेडी इसमें बना चुके हैं। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम शुरू करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो आपके एक्टिव पैसिव में आते हैं वो दो प्रकार से आते हैं। सबसे पहले आता है आपका WH वाले वर्ड। WH वाले वर्ड हमारे कौन कौन से होते हैं? वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, whom, whose, who, how। ठीक है, इसके हिंदी के अर्थ भी मैंने लिखे हैं लेकिन कई बार कुछ डिफरेंट हो जाते हैं। हाउ को हम WH में शामिल करते हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा एक रेड मैंने इसीलिए किया, ये थोड़ा सा रिवर्स होता है। बाकी सब में आप देखोगे तो WH जो आपका वर्ड है वो आपके वर्ड के शुरुआत में ही आ जाता है, हु, हुज, हुम सभी में। लेकिन हाउ में ये रिवर्स हो जाता है, पहले H आता है फिर O फिर और W आपका। ठीक है, दूसरे आपके जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपके डू, डज, इज, एम आर, वॉज, वर, विल, शैल, हैज, हैव प्लस डिड और हैड। ये आपके जो टेंस के जो 12 टेंस होते हैं उसमें से निकल के आते हैं। एक चीज़ और याद रखें, डू डज का आप जब भी प्रयोग करते हैं उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है जब आप उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। वो आपके इज, एम, आर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी आपका उस समय सब्जेक्ट लग रहा है उसके अकॉर्डिंग। डिड आपका वॉज वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है, इसका भी अस्तित्व पैसिव बनाते समय खत्म हो जाता है। ये हम बेसिक टेंस हम ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में पढ़ चुके हैं। एक्टिव पैसिव जो हम बनाते हैं टेंस से वो सिर्फ हमारे 12 टेंसों में बनता है। इंडेफिनिट में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में, कंटिन्यूस के 2 टेंसों में और परफेक्ट के 3 टेंसों में। ये ऑलरेडी मैं आपको पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ। अब हम एक थोड़ा सा बेसिक चीज़ भी देख लेते हैं। ऑलरेडी हम एक्टिव पैसिव का बेसिक पार्ट सीख चुके हैं लेकिन फिर भी एक मेमोराइज कर लें चार्ट्स के थ्रू। हम कंटिन्यूस सेंटेंस की जितनी भी इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब है वो सारी की सारी शिफ्ट हो जाती है कहाँ पर? यहाँ पर, इंडेफिनिट वाले पार्ट पर। तो डू डज जब भी आपके सेंटेंस में आएगा तो आपको कौन सी वाली हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है? इज, एम, आर। पूरा वर्ब की ING नहीं, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी ये यूज़ होगी। पास्ट इंडेफिनिट का आपका सेंटेंस होता है तो आपकी वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब यहाँ शिफ्ट हो जाती है। विल शैल होता है तो आपकी विल शैल वी में ये कन्वर्ट हो जाती है। तो याद रखें, कंटिन्यूस की जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो सारी की सारी आपकी फर्स्ट पार्ट यानी कि इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे भी अपन याद रख सकते हैं। और जितना भी कंटिन्यूस है उसमें एक्स्ट्रा ING की जगह बीइंग लग जाता है, इस तरीके से भी हम याद रख सकते हैं। पूरा जितना भी कंटिन्यूस है उसमें इज, एम, आर, वॉज, वर तो रहेगा ही रहेगा लेकिन उसमें एक बीइंग और एक्स्ट्रा आपका जुड़ जाएगा। फ्यूचर में बनता नहीं है कंटिन्यूस में। परफेक्ट की बात करें, पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा ही रहेगा, सिर्फ ये बगल वाले से क्या ले लेगा? एक बीन ले लेगा। जितना भी बीन है इसका ये सब शिफ्ट हो जाएगा इसके पास में। तो ये चार्ट आपको आता है तो आपको पता है कि क्या कन्वर्ट करना है। मेमोराइज आप इसको इस फॉर्म में भी कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी आपको ये आता है। हम टेंस का भी क्विक रिवीजन देख लेते हैं। डू डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपके पास में जब भी आएगा तो आप उसको कन्वर्ट करोगे इज, एम, आर में। डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगा आप उसको कन्वर्ट करोगे वॉज या वर में। विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया तो विल वी शैल भी। ये पूरा आपका इंडेफिनिट वाला पार्ट है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कंटिन्यूस में 2 टेंसों में बनता है। इज, एम, आर प्लस ING आएगा तो इज, एम, आर प्लस बीइंग हो जाएगा। वॉज वर प्लस ING होगा तो वॉज वर प्लस बीइंग हो जाएगा। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा तो हैज हैव प्लस बीन हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म टिप पैसे में लगनी ही लगनी है, वो लिखी ही नहीं है मैंने। ये कंपलसरी है कि आप यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म अवश्य ही लगाएंगे, बिना थर्ड फॉर्म के एक्टिव पैसिव नहीं बनता। विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा तो विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। इंडेफिनिट हमें टेंस पता ही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है प्लस साथ में उसमें हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब इसको इंट्रोगेटिव में जब कन्वर्ट करते हैं, प्रश्नवाचक में कन्वर्ट करते हैं, हेल्पिंग, ये हम सारा हेल्पिंग वर्ब वाला पढ़ रहे हैं अभी। हेल्पिंग वर्ब वाले जब हम कन्वर्ट करते हैं तो इज, एम, आर हमारा ये स्ट्रक्चर हमारा काम करता है। इज, एम, आर हमारा पहले आ जाएगा, देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, फिर बाय आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। तो इस स्ट्रक्चर को जरूर याद रखें कि जब भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट इस फॉर्म में आपका सेंटेंस दिया है तो वो आपका कन्वर्ट किस फॉर्म में हो जाएगा? इस फॉर्म में हो जाएगा।
ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का रूल आपको पता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और जब इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, पहले वॉज वर आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। प्रश्नवाचक बनाते समय, अफर्मेटिव बनाते समय उसके लिए मैं आपको पहले ही क्लासेस में बता चुका हूँ। फ्यूचर में विल शैल रहता है, सेम वही चीज़, विल बी और शैल बी हो जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ये तीसरी चौथी बार हम चीज़ पढ़ रहे हैं इसी क्लास में, ऑलमोस्ट आपको याद हो ही गई होगी अब ये। कंटिन्यूस की बात करें, इसमें दो टेंस होते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्रेजेंट में होता है, ये कन्वर्ट होगा तो आपका इज एम आर पहले आ जाएगा, देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बीइंग आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूस की बात करें तो ये वॉज वर से बनता है, तो सेम चीज़ वॉज वर हमारा पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट फिर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जितने भी ये कंटिन्यूस उसमें बीइंग का यूज़ जरूर किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा ही जुड़ी जाती है, बाय भी आपका हमेशा आएगा। परफेक्ट की बात करें हम तो होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज़ ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का हम यूज़ करते हैं नॉर्मली इसमें। इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा हैज़ ए प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें हम हैज़ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक चीज़ और याद रखें कि जो हैज़ के साथ में जो बीन आएगा इसमें वो ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट इसको ब्रेक कर देता है आपके। हैज़ प्लस बीन या बिल शैल प्लस बी, इनको हमेशा ऑब्जेक्ट आपका ब्रेक कर देता है। अब इसको लगातार नहीं रख सकते, हैज़ बीन नहीं बोलोगे आप प्रश्नवाचक में, हैज़ फिर ऑब्जेक्ट और फिर आपका बीन। पास्ट परफेक्ट की बात करें हम, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है, कन्वर्ट करते हैं हम इसको तो हो जाएगा हमारा हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, शैल प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, विल शैल आता है, इसमें कन्वर्ट होकर हो जाता है हमारा सेम। ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये शीट को थोड़ा सा देख लेना, ये गलत हो गई है। विल शैल प्लस आपका शिफ्ट कर लेना, इधर आ जाएगा, फिर उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आएगा, विल शैल को यहाँ शिफ्ट कर लेना, विल हैव शैल हैव एक साथ है, ये पूरा आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये विल हैव शैल हैव को, ये इस पूरे पार्ट को आप आगे रख लेना, पहले ये रख लेना, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे चलता है वैसा का वैसा बना रहेगा। चलिए क्लियर है। चलिए अब हम अपने मेन हेल्पिंग वर्ब पढ़ने वाले थे, ये हमारा पूरा रिवीजन हो गया कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हमने पुरानी शीट्स में क्या पढ़ा है। प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव एक्टिव पैसिव, जो हम पहले स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब वाले हमारे सरल होते हैं, ये हमारे क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद में हम शुरू करेंगे मॉडल्स और WH वाले वर्ड के। देखिए एक मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको एक एग्जांपल लिखा हुआ है डज ही नीड अ पेन। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है। नॉर्मली इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर देखें, पहले हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, फिर हमारा सब्जेक्ट आ रहा है ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई नीड, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आया अ पेन। इसको हमने जब कन्वर्ट किया तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा हो गया इज़ अ पेन नीडेड बाय हिम। तो इसमें हमारा कन्वर्ट क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, मैंने आपको बताया था डू डज का अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो आपके पैसिव वॉइस में नहीं रहता है, वो कन्वर्ट हो जाता है आपके इज एम आर में, जो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगना हो। तो हमें इसमें इज एम आर में से एक चीज़ लगानी है, तो हमने क्या लगाया, इज़ लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा कैसा है, पेन है, सिंगल है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता तो हम आर का यूज़ करते, अगर ऑब्जेक्ट हमारा आई होता तो हम एम का यूज़ करते। ऑब्जेक्ट आया आपका, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, नीड की थर्ड फॉर्म होती है नीडेड, बाय आया, और आपका सब्जेक्ट ही था, वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, आपका हिम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको आनी ही चाहिए, और आपके ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव है, ही का हर, शी का हिम, ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पुरानी क्लासेस की वीडियो देख लें आप, उसमें आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है, इस स्ट्रक्चर के तहत हम इसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को।
अब दूसरी एक चीज़ होती है इसमें, हमें पता है कि पैसिव में कई बार विल भी और शैल भी होता है, लेकिन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं प्रश्नवाचक, उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो ब्रेक कर देता है। विल के साथ में शैल के साथ में बी लगेगा, लेकिन वो उसके बीच में एक ऑब्जेक्ट आता है। सेम चीज़ हैज़ और हैव प्लस बीन में भी होती है। हैज़ और हैव को ब्रेक करके आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। इज एम आर और वॉज वर में भी सेम चीज़ होती है। अगर कंटिन्यूस में उसके साथ में बीइंग आ रहा है, बीइंग कंटिन्यूस वाली कंडीशन में देखें तो सेम चीज़ ऑब्जेक्ट उनके बीच में आ जाता है, ब्रेक कर देता है ऑब्जेक्ट इज एम आर वॉज वर और बीइंग को। ठीक है, कुछ हम इसमें एग्जाम्पल देखें। लिखा हुआ है विल दे विन द मैच, क्या वे मैच जीतेंगे। ठीक है, तो सेम चीज़ आपका पहले जो फ्यूचर इंडेफिनिट में विल का विल ही रहा, हेल्पिंग वर्ब को हमने स्टार्ट किया, उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आया, फिर हमारा बी आया। ये मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया, विल वी के बीच में ऑब्जेक्ट आ जाता है, विल और बी हमेशा क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे। फिर उसके बाद में हमेशा क्या आता है, आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हेल्पिंग वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, विन की थर्ड फॉर्म होती है वॉन। फिर हमारा बाय आया और दे किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा देन में। ठीक है, आप बनाओगे धीरे धीरे, पहले रूल्स को देखकर बनाओगे, फिर ऑटोमेटिक आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो रूल्स आपके सामने लिखे होने चाहिए, पुराने वाले या जो भी अभी तक हैं वो आपके सामने मौजूद होने चाहिए जब आप इसको कन्वर्ट करते हो। खास तौर पर टेंस के जो बेसिक एक्टिव पैसिव के रूल थे वो आपके पास में होने ही चाहिए सामने, तभी आप इसको कन्वर्ट कर पाओगे। अगला हैज़ ही रिटन द बुक, ये आर हटा लेना, इसमें गलती से लग गया, रिटन है। तो सेम चीज़, पहले हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिया हैज़, ठीक है, अब ऑब्जेक्ट आ गया हमारा द बुक, फिर बीन आ गया, बताया था मैंने हैज़ बीन हैव बीन आपका ब्रेक हो जाता है ऑब्जेक्ट से, फिर आपका रिटर्न आ जाएगा, आर हटा लेना यहाँ से, फिर बाय आ जाएगा और फिर हमारा ही का हिम हो जाएगा। फिर लिखा है इज़ ही टॉकिंग हिम, ये गलत हो गया है, ही, ये जो ही है इसके बाद में ले लेना, इसके बाद में, ठीक है, ये ही इधर आ जाएगा। ठीक है, पहले इज आएगा हमारा, ठीक है, फिर हमारा ही आएगा, इज ही, बीइंग आएगा, टॉक्ड आएगा हमारा, बाय आएगा और हमारा हर आएगा। सेम चीज़ मैंने बताया था कि इज और बीइंग, इज एम आर प्लस बीइंग आता है तो उसके बीच में क्या आ जाता है, हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। ही हमारा क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट देखिए कोई मनुष्य भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कोई सामान या वस्तु हो, ऊपर मैच था नीचे बुक था, यहाँ पर ही ऑब्जेक्ट है हमारा। और याद रखें नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि हम जो नेक्स्ट क्लास पढ़ रहे हैं तो उसमें जो पुराना जो डिपेंड है उसमें से हम देख देख के ही कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट को आप थोड़ा सा कोशिश करें खुद से करने की, जितना भी बने उतना करने की कोशिश करें, पूरा नहीं तो एटलीस्ट टेंस में कन्वर्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जितना आप उसको प्लेस कर सकते हो उतना आप प्लेस करने की कोशिश करें। चलिए हम इसकी आंसर शीट देख लेते हैं क्या है।